Hello everybody, I am Madhu Mehta, Assistant Professor in Government College Bond Kala Charki Dadri, and today I am going to discuss the accounts topic डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है कि हर हमारे इंडियन बिजनेस जो ट्रांजैक्शन है उसमें एटलीस्ट दो अकाउंट अफेक्ट होते हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमने फर्नीचर परचेज़ किया है बिज़नेस के अंदर, तो कुछ ना कुछ हमारे पास आएगा और कुछ ना कुछ जाएगा, यानी कि दो अकाउंट तो इसमें अफेक्ट होंगे ही होंगे। अब जाहिर से बात, अगर जैसे हम फर्नीचर ख़रीद रहे हैं तो आपके पास फर्नीचर आएगा, तो हो सकता है कि आपने उसको ख़रीदा हो कैश पे, हो सकता है आपने उसको क्रेडिट पे ख़रीदा हो, ठीक है। लेकिन अगर हम उसके अंदर अगर उसको हम कैश पे ख़रीद रहे हैं तो हम एंट्री करते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। इन केस अगर हम उसको क्रेडिट पे ख़रीद रहे हैं तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर या उसका नाम आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक तो फर्नीचर हो गया और दूसरा कैश या क्रेडिटर, वट एवर द सिचुएशन इज़। तो हमारे जो अकाउंट्स ये कहता है कि एक टाइम पे जो भी बिज़नेस ट्रांजैक्शन होती हैं उसमें मिनिमम दो अकाउंट तो अफेक्ट होंगे ही होंगे, और वो चीज़ें वो डिपेंड करता है कि वो दो अकाउंट कौन से होंगे। उन्हीं अकाउंट्स की हम क्लासिफिकेशन बेसिकली आज पढ़ेंगे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हम देखेंगे क्या होता है। बेसिकली दो तरीके के अकाउंट्स होते हैं, एक तो होते हैं पर्सनल, एक होते हैं इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में रियल भी होते हैं, फिर नॉमिनल आते हैं। तो पहले हम बात करेंगे पर्सनल अकाउंट की, कि पर्सनल अकाउंट है वो क्या होते हैं। वो अकाउंट जो इंडिविजुअल फर्म किसी कंपनी या इंस्टीट्यूशन से जो होते हैं उनके, उसको पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल अकाउंट ऑफ सोहन, रामचंद्र कृष्ण, और अकाउंट ऑफ डीसीएम लिमिटेड या अकाउंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, प्रोप्राइटर के होते हैं जो ड्राइंग अकाउंट एक्सेट्रा। उसके अंदर अब उसका रूल क्या होता है। उसका रूल होता है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी कि वो पर्सन की बात कर रहा है, डेबिट उसको करेंगे जो रिसीव कर रहा है, क्रेडिट उसको करेंगे जो दे रहा है। एग्जाम्पल, हमने 20,000 हरी को कैश दिया, तो हरी लेने वाला है और कैश जा रहा है, तो हरी अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000। अब उसके बाद हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं आगे पर्सनल अकाउंट्स के भी आगे तीन टाइप हैं। एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट के का मतलब जो ह्यूमन बींग, जो हम लोग हैं, मोहन, सोहन, रोहन एट्सेट्रा। अब आर्टिफिशियल के अंदर क्या होता है, आर्टिफिशियल के अंदर वो लोग जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जैसे कि उनको भी पर्सनल अकाउंट में कंसीडर करता है। जैसे कि हमने बात करी थी फर्म अकाउंट, कोई लिमिटेड कंपनी है या कोई इंस्टीट्यूशन का अकाउंट है या बैंक अकाउंट है, दीज आर कंसीडर एज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इसके अंदर क्लब्स के अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अकाउंट भी आ जाते हैं। थर्ड इसके अंदर कैटेगरी है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स की। अब इसमें क्या है कि व्हेन एन अकाउंट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन, उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे कि सैलरीज ऑफ फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर हमने एम्प्लॉयज़ को दिसंबर में ना पे करके वो सैलरी जो है हमने ऐड कर दी और एक टाइटल ऐसे मतलब अकाउंट में डाला जिसका नाम है सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट, तो ये भी इसी में ही आएगा। तो इसके और एग्जांपल हो सकते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट हो सकता है, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट हो सकता है, या अनअर्न्ड कमीशन अकाउंट भी हो सकता है। अब अगली कैटेगरी आती है पर्सनल में, उसमें सबसे पहले है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसकी वैल्यू, जिन चीज़ों की वैल्यू हम मनी में मेजर करते हैं, एंड विच आर द प्रॉपर्टीज़ जो है बिजनेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, सच एज फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, गुडविल अकाउंट। अब इसका रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज़ आ रही है उसको हम डेबिट कहते हैं, जो चीज़ जा रही है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको अपने जनरली डबल एंट्री में का एक एग्जाम्पल बताया था कि हमने फर्नीचर खरीदा है सपोज 50,000 का, उसको हमने कैश पे खरीदा, तो फर्नीचर हम आ रही है चीज़ तो फर्नीचर को डेबिट कर देंगे और कैश जा रहा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब रियल अकाउंट भी आगे दो तरीके के होते हैं, एक होता है टेंजिबल रियल अकाउंट, एक होता है इंटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिन टेंजिबल वो चीज़ें होती हैं जिनको आप टच, फील, मेजर, परचेज कर सकते हो, जैसे कि कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, इन सब चीज़ों को।
एक बात ध्यान देने वाली है इसके अंदर कि बैंक अकाउंट को रियल अकाउंट में नहीं होता, लेकिन वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि वो बैंकिंग कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज वाई द बैंक अकाउंट इज कंसिडर्ड एट द आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, बट कैश अकाउंट इज कंसिडर्ड एट द रियल अकाउंट। नेक्स्ट है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। ये वो अकाउंट्स होते हैं, वो चीज़ों के जिनको आप ना तो टच कर सकते हो बट उनकी वैल्यू को आप मनी में मेजर कर सकते हो। गुडविल अकाउंट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एटसेट्रा। एंड द थर्ड कैटेगरी इज द नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेट करते हैं। तो जो इसमें जो आप एग्जांपल जो आप ले सकते हो, सैलरी पे, रेंट पे, डिस्काउंट अलाउड, ये तो आपके एक्सपेंसेस के हो गए। और इनकम्स के हम क्या हो सकते हैं? डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। और इसका जो है हम रूल जो लेके चलते हैं वो होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड द लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड द गेन। सपोज हमने सैलरी जो है वो दी, एम्प्लॉय को सैलरी दी, तो सैलरी हमने मान लो 5000 सैलरी दी, तो सैलरी को हमने कैश में दिया, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 5000 रुपीज़। अब ऐसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि हमें एक कमीशन रिसीव हुई जो कि 10,000 रुपये की थी, तो आपके पास आ क्या रहा है? कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन 10,000। ये तो थे आपके वेरियस टाइप्स के जो हमने बात करी है अकाउंट्स की। अब हम देखते हैं कि क्या क्या स्टेजेस हैं या पार्ट्स हैं डबल एंट्री के सिस्टम में, मतलब टर्न बाय टर्न हमें कैसे कैसे आगे बढ़ना है। सबसे पहला है ओरिजिनल रिकॉर्ड। सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन एक प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड होते हैं जिसको हम जर्नल कहते हैं। जब बिजनेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शन आती हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, सारे के सारों की हम एंट्री कर देते हैं, या तो वो जर्नल में चली जाती हैं, कुछ एक सब्सिडरी बुक्स में चली जाती हैं। इसको हम ओरिजिनल रिकॉर्ड स्टेज भी बोलते हैं। उसके बाद जर्नल के बाद जो एंट्री रहते हैं, फिर हम सेकेंड स्टेज में जाते हैं जिसे इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब जर्नल के अंदर तो बहुत सारी एंट्रीज आ गई, ट्रांजैक्शंस आ गई, अब हमें क्या करना है, जो जो सेम नेचर की हैं, जैसे कि राम बहुत बार आ गया, राम को हमने कैश दिया, राम से हमने कैश लिया, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उन सारी एंट्रीज को उठा के हम एक अकाउंट में डाल देते हैं राम अकाउंट के अंदर। ऐसे ही सिमिलर और भी हो सकते हैं, जैसे जिसका सेम नेचर है उनको एक एक अकाउंट में सॉरी डालते जाइए, उसको हम बोल देते हैं लेजर। तो पोस्टिंग ऑफ द लेजर इज नोन एज द क्लासिफिकेशन स्टेज। क्लासीफाई कर देते हैं सेपरेट अकाउंट में ऑफ द सिमिलर नेचर। और लेजर में क्लासीफाई करने के बाद थर्ड इज द समरी। अब समरी के अंदर क्या है कि हमने जो लेजर अकाउंट के जो बैलेंसेस आए थे, कुछ के डेबिट बैलेंस होंगे, कुछ के क्रेडिट बैलेंस होंगे, तो समरी जो है वो ट्रायल बैलेंस में चली जाती है। जो ट्रायल बैलेंस है वो बेसिकली द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी जो है वो चेक करने के लिए बना गया है कि जो आपके डेबिट बैलेंस आए हैं, जो क्रेडिट बैलेंस आए हैं, क्या डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल हैं या नहीं है। अगर आपके इक्वल नहीं है तो कहीं ना कोई दिक्कत है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस है ही इसलिए कि डेबिट का बैलेंस और क्रेडिट का बैलेंस इक्वल होना चाहिए। और समटाइम्स क्या होता है, जब ये मैच नहीं करता तो एक हम सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं कि जिस साइड का बैलेंस कम है, सपोज डेबिट बैलेंस कम है, क्रेडिट ज़्यादा है, तो डेबिट में उसी जितना कम है उससे एक अकाउंट ओपन कर दें जिसको हम सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं, वो अमाउंट वहाँ पर लिख देते हैं। और सेम एज इन केस ऑफ अगर क्रेडिट बैलेंस कम है तो उसके बाद इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं फर्दर, जिसको हम फाइनल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है प्रॉफिटेबिलिटी को जज करने के लिए, और बैलेंस शीट जो बनती है वो फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो थ्रू आउट द ईयर जो चीज़ें आपकी हो रही हैं उन चीज़ों को बताता है, लेकिन जो बैलेंस शीट है वो पर्टिकुलर डेट के ऊपर आपके पास क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज़ हैं, उनको बताती हैं। तभी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर फॉर द ईयर एंडिंग लिखा हुआ होता है, और बैलेंस शीट के ऊपर एज ऑन या एज एट, मतलब पर्टिकुलर डे के ऊपर आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, वो आपको बैलेंस शीट बताता है। अब आगे हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम क्या क्या हैं, क्या क्या इसके मेन फीचर्स हैं। पहला है एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स टू अकाउंट। वो हमने देखा है कि दो अकाउंट तो होने चाहिए, एक कुछ चीज़ अगर डेबिट हो रही है तो कुछ ना कुछ क्रेडिट भी होगी, ज़रूरी नहीं है एक ही रूल अप्लाई हो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट भी हो सकता है, एंड डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड द गेन भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है ट्रांजैक्शन कैसी है। रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल इम्पर्सनल अकाउंट, मैंने आपको बताया पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल दोनों की ही रिकॉर्डिंग होती है। रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड रूल्स, मैंने आपको रूल डिस्कस करे हैं, उसके बेसिस के ऊपर
जो है एंट्री हम करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। लास्ट के अंदर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ये चेक करने के लिए कि डेबिट जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस इसके इक्वल हैं भी या नहीं है। अब हम एक ओवरव्यू लेंगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे। पहला एडवांटेज है साइंटिफिक सिस्टम है, नॉर्मल सी बात है, रूल्स रेगुलेशन के ऊपर यानी कि सर्टेन प्रिंसिपल्स के ऊपर है, साइंटिफिक है, तो इसको बनाना आसान है। इसके जो मतलब जो इसका रिजल्ट है वो कंपेरेबल है। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन पहले जर्नल में होती है, फिर लेजर में होती है, फिर ट्रायल बैलेंस में होती है, जिसकी वजह से जो हर एक ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड है वो फुल फ्लेज्ड है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं ताकि ये चेक करने के लिए कि हमारी कहीं पर गलती तो नहीं है। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। आफ्टर दैट प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन बैलेंस से हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी को जज करने के लिए। एंड नेक्स्ट इज द नॉलेज ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, जो कि आप बैलेंस शीट बताती है कि एक पर्टिकुलर डे पे क्या असेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं बिजनेस के पास। उसके बाद है नेक्स्ट नॉलेज ऑफ द वेरियस इन्फॉर्मेशन, वो क्या क्या है, सेल्स कितनी है, परचेज कितनी है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, हाँ व्हाट इज़ द अमाउंट ड्यू टू बी रिसीव फ्रॉम द कस्टमर्स, या टोटल नंबर ऑफ डेटर कितने हैं, या क्रेडिटर को कितना पे करना है, और एक्सपेंसेस जो हैं वो अलग अलग कितने हैं, एंड सो ऑन। उसके बाद है कंपैरेटिव स्टडी, जो है वो पॉसिबल है। हर एक ट्रांजैक्शन का कंप्लीट फुल फ्लेज रिकॉर्ड है तो कंपेयर करना आसान है एक साल से दूसरे साल। आप इंट्रा कंपैरिजन भी कर सकते हो, इंटर भी कर सकते हो। एक ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रीवियस रिजल्ट के साथ भी कंपेयर कर सकती है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी कंपेयर कर सकती है। लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड होने के चांसेस कम हैं क्योंकि इसके ऊपर सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप हम काम करते आ रहे हैं, तो फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। और इट इज़ सूटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेसमैन, चाहे वो स्मॉल है चाहे वो बिग है, ये सूटेबल है। एंड लास्ट टॉपिक इज़ द डिसएडवांटेजेस ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। अब बहुत सारी इसके अंदर बुक्स मेंटेन करनी पड़ती है तो बहुत महंगा पड़ता है, ऑब्वियसली बात है, टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और पैसा भी लगता है। और अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जो है हम कहते हैं कि ट्रायल बैलेंस जो बनाता है उससे मिल जाती है, बट बहुत सारी ऐसी एरर है जो ट्रायल बैलेंस भी नहीं बता पाता। एरर ऑफ अमीशन, पूरी की पूरी एंट्री आप खा गए, ना डेबिट कुछ हुआ ना क्रेडिट कुछ हुआ, तो ना ही गया ना ही आया ना ही गया, तो उसकी एंट्री नहीं हुई तो कहाँ से अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक होगी, तो बैलेंस तो फिर सेम रह जाएगा। एरर ऑफ कमीशन, यानी कि रॉन्ग अमाउंट जो है आपने रिकॉर्ड कर लिया। जब अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे रॉन्ग करेंगे, 600 करना था 640 करना था 460 कर दिया, तो डेबिट भी तो 460 किया और क्रेडिट भी उतना ही किया, तब भी आपका जो अकाउंट मैच हो जाएगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल, इसमें क्या है, अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन द करेक्ट साइड थ्रू इन द रॉन्ग अकाउंट। अमाउंट तो आपने सही कर दिया, मान लो आपने डेबिट बिल्डिंग करना था बट आपने जो है डेबिट जो है वो मतलब रिपेयर कर दिया, कुछ उसके ऊपर खर्चा किया था, तो अमाउंट तो सही होगा, ट्रायल बैलेंस तो फिर चेक हो जाएगा, लेकिन ब्लंडर तो हुआ है, अकाउंट डेबिट तो कुछ और होना था और कुछ और कर रखा है। एंड कंपनसेटरी एरर का मतलब एक एरर का इफेक्ट दूसरे से करेक्ट हो, मतलब दूसरे से कैंसिल हो रहा है, तब भी क्या है बहुत बड़ी गलती है, जो कि एक डबल एंट्री सिस्टम उसको नहीं पकड़ पाता। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज मतलब डिस्कशन, डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज डिसएडवांटेजेस, स्टिल वी आर इन द फेवर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, कि डबल एंट्री सिस्टम ही सही है। कि कुछ एक चीज़ें जो हैं वो ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से होती हैं और उसको हम दूर कर सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।